नमस्कार मित्रों, मैं एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ वो श्रृंखला लेकर जिसका शीर्षक है मैं मुंशी प्रेमचंद। जैसा कि आपको मालूम है, इस श्रृंखला के अंतर्गत हम मुंशी जी की उन कहानियों का वाचन कर रहे हैं जो उन्होंने अपने समय में मूल रूप से उर्दू में लिखी थी, लेकिन बाद में हिंदी पाठकों के लिए उन्होंने इसका हिंदी रूपांतरण भी किया था। ऐसी कई कहानियां अब तक आप सुन चुके हैं और आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। लेकिन कहानी आरंभ करने से पूर्व हमारी प्रार्थना है आपसे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं दबाया है, तो अभी दबा दें, ताकि जब भी कोई नई कहानी हम आपकी सेवा में प्रस्तुत करें तो उसकी विधिवत सूचना आपको मिल जाए। तो आइए कहानी सुनते हैं। तो आज की कहानी है पूर्व संस्कार। सज्जनों के हिस्से में भौतिक उन्नति कभी भूलकर ही आती है। राम टहल विलासी, दुर्व्यसनी, चरित्रहीन आदमी थे, पर सांसारिक व्यवहारों में चतुर, सूद ब्याज के मामले में दक्ष और मुकदमे अदालत में कुशल थे। उनका धन बढ़ता था, सभी उनके असामी थे। उधर उन्हीं के छोटे भाई शिव टहल साधु भक्त, धर्मपरायण और परोपकारी जीव थे। उनका धन घटता जाता था। उनके द्वार पर 2-4 अतिथि बने रहते थे। बड़े भाई का सारे मोहल्ले पर दबदबा था। जितने नीच श्रेणी के आदमी थे, उनका हुक्म पाते ही फौरन उनका काम करते थे। उनके घर की मरम्मत बेगार में हो जाती थी। ऋणी कुंजड़े साग भाजी भेंट में दे जाते हैं। ऋणी ग्वाला उन्हें बाजार भाव से डेवढ़ा दूध देता। छोटे भाई का किसी पर रोब ना था। साधु संत आते और इच्छापूर्ण भोजन करके अपनी राह लेते। 2-4 आदमियों को रुपए उधार दिए भी तो सूद के लालच में नहीं, बल्कि संकट से छुड़ाने के लिए। कभी जोर देकर तगादा न करते कि कहीं उन्हें दुख न हो। इस तरह कई साल गुजर गए, यहां तक कि शिव टहल की सारी संपत्ति परमार्थ में उड़ गई। रुपए भी बहुत डूब गए। उधर राम टहल ने नया मकान बनवा लिया, सोने चांदी की दुकान खोल ली, थोड़ी जमीन भी ले ली और खेतीबाड़ी करने लगे। शिव टहल को अब चिंता हुई, निर्वाह कैसे होगा। धन न था कि कोई रोजगार करते। वो व्यवहारिक बुद्धि में भी कमजोर थे, जो बिना धन के भी अपनी राह निकाल लेती है। किसी से ऋण लेने की हिम्मत न पड़ती थी। रोजगार में घाटा हुआ तो देंगे कहां से। किसी दूसरे आदमी की नौकरी भी न कर सकते थे। कुल मर्यादा भंग होती थी। 2-4 महीने तो ज्यों त्यों करके काटे। अंत में चारों ओर से निराश होकर बड़े भाई के पास गए और कहा, भैया, अब मेरे और मेरे परिवार के पालन का भार आपके ऊपर है। आपके सिवा अब किसकी शरण लूं। राम टहल ने कहा, इसकी कोई चिंता नहीं। तुमने कुकर्म में तो धन उड़ाया नहीं। जो कुछ किया उससे कुल कीर्ति ही फैली है। मैं धूर्त हूं, संसार को ठगना जानता हूं।
तुम सीधे साधे आदमी हो, दूसरों ने तुम्हें ठग लिया। ये तुम्हारा ही घर है, मैंने जो जमीन ली है उसकी तहसील वसूल करो, खेती बाड़ी का काम संभालो, महीने में तुम्हें जितना खर्च पड़े मुझसे ले जाओ। हाँ, एक बात मुझसे न होगी, मैं साधु संतों का सत्कार करने को एक पैसा न दूंगा और न तुम्हारे मुंह से अपनी निंदा सुनूंगा। शिव टहल ने गदगद कंठ से कहा, भैया, मुझसे भूल हुई कि मैं सबसे आपकी निंदा करता रहा, उसके लिए क्षमा कर दो। अब से मुझे अपनी निंदा करते सुनना तो जो चाहे दंड देना। हाँ, आपसे मेरी एक विनय है, मैंने अब तक अच्छा किया या बुरा, पर भाभी जी को मना कर देना कि उसके लिए मेरा तिरस्कार ना करें। राम टहल बोले, अगर वह कभी तुम्हें ताना देगी तो मैं उसकी जीभ खींच लूंगा। राम टहल की जमीन शहर से 10-12 कोस दूर पर थी। वहां एक कच्चा मकान भी था। बैल, गाड़ी, खेती की अन्य सामग्रियां वहीं रहती थी। शिव टहल ने अपना घर बाई को सौंपा और अपने बाल बच्चों को लेकर गांव चले गए। वहां उत्साह के साथ काम करने लगे। नौकरों ने काम में चौकसी की, परिश्रम का श्रम मिला। पहले ही साल उपज डेढ़ी हो गई और खेती का खर्च आधा रह गया। पर स्वभाव को कैसे बदलें? पहले की तरह तो नहीं, पर अब भी 2-4 मूर्तियां शिव टहल की कीर्ति सुनकर आ ही जाती थीं और शिव टहल को विवश होकर उनकी सेवा और सत्कार करना ही पड़ता था। हाँ, अपने भाई से ये बात छिपाते थे कि कहीं वो अप्रसन्न होकर जीविका का यह आधार भी न छीन ले। फल यह होता कि उन्हें भाई से छिपाकर अनाज, भूसा, खली आदि बेचना पड़ता। इस कमी को पूरा करने के लिए वो मजदूरों से और भी कड़ी मेहनत लेते और खुद भी कड़ी मेहनत करते। धूप, ठंड, पानी, बूंदी की बिल्कुल परवाह न करते थे। मगर कभी इतना परिश्रम किया तो न था। शरीर शक्तिहीन होने लगा। भोजन भी रूखा सूखा मिलता था, उस पर भी कोई ठीक समय नहीं। कभी दोपहर को खाया, कभी तीसरे पहर। कभी प्यास लगी तो तालाब का पानी पी लिया। दुर्बलता रोग का पूर्व रूप है। बीमार पड़ गए। देहात में दवा दारू का सुविधा भी न था। भोजन में भी कुपथ्य करना पड़ता था। रोग ने जड़ पकड़ ली। ज्वर ने प्लीहा का रूप धारण किया और प्लीहा ने 6 महीने में काम तमाम कर दिया। राम टहल ने यह शोक समाचार सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। इन 3 वर्षों में उन्हें 1 पैसे का अनाज नहीं लेना पड़ा था। गुड़, घी, भूसा, चारा, उपले, ईंधन सब गांव से चला आता था। बहुत रोए कि मैंने भाई की दवा दर्पण की कोई फिक्र नहीं की, अपने स्वार्थ की चिंता में उसे भूल गया। लेकिन मैं क्या जानता था कि मलेरिया का ज्वर प्राण घातक ही होगा। नहीं तो यथाशक्ति अवश्य इलाज करवाता। भगवान की यही इच्छा थी, फिर मेरा क्या वश। अब कोई खेती को संभालने वाला न था। इधर राम टहल को खेती का मजा मिल गया था, उस पर विलासिता ने उसका स्वास्थ्य भी नष्ट कर डाला था। अब वो देहात की स्वच्छ जलवायु में रहना चाहते थे। निश्चय किया कि खुद ही गांव में जाकर खेती बाड़ी करूं। लड़का जवान हो गया था। शहर का लेन देन उसे सौंपा और देहात चले गए। यहाँ उनका समय
और चित्त विशेषकर गौओं की देखभाल में लगता था। उनके पास एक जमुना पारी बड़े रास की गाय थी। उसे कई साल हुए बड़े शौक से खरीदा था। दूध देती थी और सीधी वो इतनी कि बच्चा भी सींग पकड़ ले तो न बोलती। वो इन दोनों ज्ञाबन थी, उसे बहुत प्यार करते थे। शाम सवेरे उसकी पीठ सहलाते, अपने हाथों से नाज खिलाते। कई आदमी उसके जोड़े दाम देते थे, पर राम टहल ने न बेची। जब समय पर गऊ ने बच्चा दिया तो राम टहल ने धूमधाम से उसका जन्मोत्सव मनाया। कितने ही ब्राह्मणों को भोजन कराया। कई दिन तक गाना बजाना होता रहा। इस बछड़े का नाम रखा गया जवाहर। एक ज्योतिषी से उसका जन्म पत्र भी बनवाया गया। उसके अनुसार बछड़ा बड़ा होनहार, भाग्यशाली, स्वामी भक्त निकला। केवल 6ठे वर्ष पर उस पर एक संकट की शंका थी। उससे बच गया तो फिर जीवन पर्यंत सुख से रहेगा। बछड़ा श्वेत वर्ण का था। उसके माथे पर एक लाल तिलक था। आंखें कजरी थीं। स्वरूप का अत्यंत मनोहर और हाथ पांव का सुडौल था। दिन भर कलोलें किया करता। राम टहल का चित्त उसे छलांगे भरते देखकर प्रफुल्लित हो जाता था। वह उनसे इतना हिलमिल गया कि उनके पीछे पीछे कुत्ते की भांति दौड़ा करता था। जब वो शाम और सुबह को अपनी खाट पर बैठकर असामियों से बातचीत करने लगते तो जवाहर उनके पास खड़ा होकर उनके हाथ पांव चाटता था। वो प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगते तो उसकी पूंछ खड़ी हो जाती और आंखें हृदय के उल्लास से चमकने लगती। राम टहल को भी इतना स्नेह था कि जब तक वह उनके सामने चौके में न बैठा हो भोजन में स्वाद न मिलता। वह उसे बहुधा गोद में चिपटा लिया करते। उसके लिए चांदी का हार, रेशमी फूल, चांदी की झांझें बनवाई। एक आदमी उसे नित्य नहलाता और झाड़ता पोंछता रहता था। जब कभी वह किसी काम से दूसरे गांव में चले जाते तो उन्हें घोड़े पर आते देखकर जवाहर कुलेलें मारता हुआ उनके पास पहुंच जाता और उनके पैरों को चाटने लगता। पशु और मनुष्य में यह पिता पुत्र सा प्रेम देखकर लोग चकित हो जाते। जवाहर की अवस्था 2.5 वर्ष की हुई। राम टहल ने उसे अपनी सवारी बहली के लिए निकालने का निश्चय किया। वो अब बछड़े से बैल हो गया था। उसका ऊंचा डील, गठे हुए अंग, सुदृढ़ मांसपेशियां, गर्दन के ऊपर ऊंचा डील, चौड़ी छाती और मस्तानी चाल थी। ऐसा दर्शनीय बैल सारे इलाके में न था। बड़ी मुश्किल से उसका बांधा मिला, पर देखने वाले साफ कहते थे कि जोड़ नहीं मिला। रुपए सामने बहुत खर्च किए हैं, पर कहाँ जवाहर और कहाँ ये, कहाँ लैंप और कहाँ दीपक। पर कौतूहल की बात यह थी कि जवाहर को कोई गाड़ीवान हाँकता तो वह पैर आगे न उठाता, गर्दन हिला हिला कर रह जाता। मगर जब राम टहल आप पगहा हाथ में लेते और एक बार चमकार कर कहते चलो बेटा, तो जवाहर उन्मत्त होकर गाड़ी को ले उड़ता। 2-2 कोस तक बिना रुके एक ही सांस में दौड़ता जाता। घोड़े भी उसका क्या मुकाबला करते। एक दिन संध्या समय जब जवाहर नान में खुली और भूसा खा रहा था और राम टहल उसके पास खड़े मक्खियां उड़ा रहे थे, एक साधु महात्मा आकर द्वार पर खड़े हो गए। राम टहल ने अविनयपूर्ण भाव से कहा, यहां क्या खड़े हो महाराज, आगे जाओ। साधु बोला, कुछ नहीं बाबा, इस बैल को देख रहा हूं। मैंने ऐसा सुंदर बैल नहीं देखा। राम टहल ने कहा,
घर का ही बछड़ा है। साधु बोले, हाँ, साक्षात देव रूप है। ये कहकर महात्मा जी जवाहर के निकट गए और उसके खुर चूमने लगे। राम टहल बोला, आपका शुभागमन कहाँ से हुआ? आज यहीं विश्राम कीजिए तो बड़ी दया हो। साधु बोला, नहीं बाबा, क्षमा करो, मुझे आवश्यक कार्य से रेलगाड़ी पर सवार होना है। रातों रात चला जाऊंगा, ठहरने से विलंब हो जाएगा। राम टहल बोले, तो फिर और कभी दर्शन होंगे? साधु ने कहा, हाँ, तीर्थ यात्रा से 3 वर्ष में लौटकर इधर से फिर आना होगा। तब आपकी इच्छा होगी तो ठहर जाऊंगा। आप बड़े भाग्यशाली पुरुष हैं कि आपको ऐसे देव रूप नंदी की सेवा का अवसर मिल रहा है। इसे पशु न समझिए, ये कोई महान आत्मा है। इन्हें कष्ट मत दीजिएगा, इन्हें कभी भूल से भी न मारिएगा। ये कहकर साधु ने फिर जवाहर के चरणों पर शीश नवाया और चला गया। उस दिन से जवाहर की और भी खातिर होने लगी। वो पशु से देवता हो गया। राम टहल पहले उसे रसोई के सब पदार्थ खिलाकर तब आप भोजन करते। प्रातःकाल उठकर उसके दर्शन करते, यहाँ तक कि वह उसे अपनी बहली में भी न जोतना चाहते। लेकिन जब उनको कहीं जाना होता और बहली बाहर निकाली जाती तो जवाहर उसमें जुतने के लिए इतना अधीर और उत्कंठित हो जाता कि सिर हिला हिलाकर इस तरह अपनी उत्सुकता प्रकट करता कि राम टहल को विवश होकर उसे जोतना पड़ता। 2-1 बार वह दूसरी जोड़ी जोत कर चले तो जवाहर को इतना दुख हुआ कि उसने दिन भर नांद में मुंह नहीं डाला। इसलिए अब बिना किसी विशेष कार्य के कहीं जाते ही न थे। उनकी श्रद्धा देखकर गांव के अन्य लोग भी जवाहर को अब ग्रास देने लगे। सुबह उसके दर्शन करने तो प्रायः सभी लोग आते थे। इस प्रकार 3 साल और बीते। जवाहर को 6ठा वर्ष लगा। राम टहल को ज्योतिषी की बात याद थी। भय हुआ कहीं उसकी भविष्यवाणी सत्य न हो। पशु चिकित्सा की पुस्तकें मंगाकर पढ़ी, पशु चिकित्सक से मिले और कई औषधियां लाकर रखी। जवाहर को टीका लगवा दिया। कहीं नौकर उसे खराब चारा या गंदा पानी न खिला पिला दें, इस आशंका से वो अपने हाथों से उसे खोलने बांधने लगे। पशुशाला का फर्श पक्का करा दिया जिसमें कोई कीड़ा मकोड़ा न छिप सके। उसे नित्य प्रति खूब धुलवाते भी थे। संध्या हो गई थी। राम टहल नांद के पास खड़े जवाहर को खिला रहे थे कि इतने में वही साधु आ निकले जिन्होंने आज से 3 वर्ष पहले दर्शन दिए थे। राम टहल उन्हें देखते ही पहचान गए। जाकर दंडवत की, कुशल समाचार पूछे और उनके भोजन का प्रबंध करने लगे। इतने में अकस्मात जवाहर ने जोर से डकार ली और धम से भूमि पर गिर गया। राम टहल दौड़े हुए उसके पास आए। उसकी आंखें पथरा रही थी। पहले एक स्नेहपूर्ण दृष्टि उन पर डाली और चित्त हो गया। राम टहल घबराए हुए घर से दवाइयां लाने दौड़े। कुछ समझ न आया कि खड़े खड़े इसे क्या हो गया। जब वो घर से दवाइयां लेकर निकले तब तक जवाहर का अंत हो चुका था। राम टहल शायद अपने छोटे भाई की मृत्यु पर भी इतने शोकातुर न हुए थे। वो बार बार लोगों के रोकने पर भी दौड़ दौड़ कर जवाहर के शव के पास जाते और उससे लिपट लिपट कर रोते। रात उन्होंने रो रो कर काटी। उसकी सूरत आंखों से न उतरती थी।
रह रहकर हृदय में एक वेदना सी होती थी और शोक से विह्वल हो जाते थे। प्रातःकाल लाश उठाई गई, किंतु राम टहल ने गांव की प्रथा के अनुसार उसे चमारों के हवाले नहीं किया। यथाविधि उसका दाह क्रिया की, स्वयं आग लगा दी। शास्त्रानुसार सब संस्कार किए। 13वें दिन गांव के ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। उक्त साधु महात्मा को उन्होंने अब तक नहीं जाने दिया था। उनकी शांति देने वाली बातें राम टहल को बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन राम टहल ने साधु से पूछा, महात्मा जी, कुछ समझ में नहीं आता कि जवाहर को कौन सा रोग हुआ था। ज्योतिषी जी ने उसके जन्म पत्र में लिखा था कि उसका 6ठा साल अच्छा न होगा, लेकिन मैंने इस तरह किसी जानवर को मरते नहीं देखा। आप तो योगी हैं, ये रहस्य कुछ आपकी समझ में आता है क्या? साधु बोला, हाँ, कुछ थोड़ा थोड़ा समझता हूं। राम टहल ने कहा, कुछ मुझे भी बताइए ना, चित्त को धैर्य नहीं होता। साधु बोला, वो उस जन्म का कोई सच्चरित्र साधु भक्त परोपकारी जीव था। उसने अपनी सारी संपत्ति धर्म कार्यों में उड़ा दी थी। आपके संबंधियों में कोई ऐसा दानी सज्जन था क्या? राम टहल ने कहा, हाँ महाराज था। साधु बोला, उसने तुम्हें धोखा दिया, तुमसे विश्वासघात किया। तुमने उसे अपना कोई काम सौंपा था, वो तुम्हारी आंख बचाकर तुम्हारे धन से साधुजनों की सेवा सत्कार किया करता था। राम टहल बोले, मुझे उस पर इतना संदेह नहीं होता। वो इतना सरल प्रकृति, इतना सच्चरित्र मनुष्य था कि बेईमानी करने का उसे कभी ध्यान भी नहीं आ सकता था। साधु बोला, लेकिन उसने विश्वासघात अवश्य किया, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अतिथि सत्कार के लिए सही, पर था वो विश्वासघाती। राम टहल ने कहा, संभव है दुरावस्था ने उसे धर्मपथ से विचलित कर दिया हो। साधु, हाँ, यही बात है। उस प्राणी को स्वर्ग में स्थान देने का निश्चय किया गया, पर उसे विश्वासघात का प्रायश्चित करना आवश्यक था। उसने बेईमानी से तुम्हारा जितना धन हर लिया था, उसकी पूर्ति करने के लिए उसे तुम्हारे यहाँ पशु का जन्म दिया गया। ये निश्चय कर लिया गया कि 6 वर्ष में प्रायश्चित पूरा हो जाएगा। इतनी अवधि तक वह तुम्हारे यहाँ रहा। जो ही अवधि पूरी हो गई, त्यों ही उसकी आत्मा निष्पाप और निर्लिप्त होकर निर्वाण पद को प्राप्त हो गई। महात्मा जी तो दूसरे दिन विदा हो गए, लेकिन राम टहल के जीवन में उसी दिन से एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलने लगा। उसकी चित्त वृत्ति बदल गई। दया और विवेक से हृदय परिपूर्ण हो गया। वो मन में सोचते, जब ऐसे धर्मात्मा प्राणी को जरा से विश्वासघात के लिए इतना कठोर दंड मिला, तो मुझ जैसे कुकर्मी की क्या दुर्गति होगी। यह बात उनके ध्यान से कभी न उतरती थी।